नमस्कार। देखिए, हमारे देश में तो बहुत तरह की बातें हो रही है और ख़ासकर मैं कुछ लेटेस्ट बातें लेके आया हूँ। एक मेरे पास वीडियो है, हमारे टीचर हैं जो एक तरह से गुरु भी हैं, रिजवान अहमद। हम उनसे बहुत चीज़ सीखते हैं, वो काफ़ी अच्छे जानकार हैं और हमें लगता है वो इस्लाम के सच्चे जानकार हैं। आप बहुत अच्छे जानकार हैं। उनके लगता है उनके जैसा जानकारी मुझे लगता है शायद कोई मुझे अभी तक नहीं मिला। बहुत अच्छे उनके जानकार हैं उनको। तो मैं उनको वीडियो ये बस दिखाने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा एक बात मेरा है, मन में जवाब देने की कोशिश कर दे तो कर दे सकते हैं। चाहे नेता हो, चाहे आम इंसान जो आतंकवादी को साथ देने में लगा हुआ है, आतंकवादी का समर्थन देने में लगा हुआ है। सीधी तौर पर बात कहें तो जो हमास के आतंकवादी हैं, गाज़ा पट्टी के आतंकवादी हैं, इन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी तो अपना कर ही रही है, अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए हथकंडे अपना ही रही है। वो किसी तरह कुछ भी कर सकती है क्योंकि उनका स्वार्थ की राजनीति है, उनकी कुर्सी के पड़ी। इजराइल में आकर हमास के आतंकवादी इजराइल में आकर ईश्वर के नाम लेकर किसी को गला काट रहे थे, किसी को ईश्वर के नाम पर बलात्कार कर रहे थे, रेप कर सड़कों पर घुमा रहे थे, घसीट रहे थे, किसी बुजुर्ग को ईश्वर के नाम लेकर अल्लाह अकबर का नाम लेकर मार रहे थे, अल्लाह अकबर के नाम लेकर किडनैप कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नाम पर क्रूरता दिखा रहे थे। तो आप कह रहे हैं हमारा भाई है, तो ये आपका भाई का इंसानियत कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपका भाई का इंसानियत? आप भाई कह रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं और दूसरी बात दूर बैठे देश में अपना भाई समझ बैठे। हमारे देश में क्या हिंदू भाई आपका भाई नहीं है? काफिर है, दुश्मन है। सिख भाई नहीं है, वो काफिर है। बताइए, ईसाई भाई नहीं है। और दूर बैठे जो निर्दोष लोगों को सर कलम कर रहा था, लोगों को अगवा कर रहा है, तो वो आपका भाई हो गया, हमदर्द बन गया। आप सब जानते हैं कि नेता अपना अपना राजनीतिक चमका रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अनपढ़ कहेगा चलेगा, आप क्या कर रहे हैं? नेताओं के बारे में आप ही बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर बोल रहे हैं। तो क्या यही धर्म है जो लोगों को सर कलम कर दिया जा रहा है? अल्लाह के नाम लेकर बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, यही है धर्म ना? इस महिलाओं को रेप किया जा रहा है, सर को घिसटा जा रहा है दूसरे धर्म के महिलाओं को, यही आपका धर्म है। लेकिन मुझे इस तरह से मजहब को कलंकित करने वाले, ऐसे मजहब को बदनाम करने वाले, ईश्वर को कलंकित करने वाले ये 2% के लोगों पर लानत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये 2% के लोगों को जो मजहब और इस अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं। मुझे इस बात को अत्यंत दुख है कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, हमारे देश में रहते हैं और वो दूर बैठे इनको दोस्त अपने भाई नज़र आ रहा है। अब पड़ोसी अगर हिंदू है चाहे सिख है तो इनका भाई नज़र नहीं आ रहा है। कितनी शर्म की बात है। और जो हमदर्द बना हुआ है जो लोग, तो वो ज़रूर इस बार में बताएं कि जब ये गला काट रहा था, मौत घाट उतार रहे थे, अगवा कर रहे थे, तो भाई का दर्द क्यों नहीं दिखा? भाई का हम दर्द क्यों नहीं दिखा? अब भाई के पतलून गीली हो रही है इजराइल के सेना, तो भाई का दर्द दिख रहा है। और ये वीडियो देखिए, हमारे पास ये वीडियो है रिजवान सर का। ये बहुत अच्छा वीडियो है। रिजवान सर एक गुरु हैं, एक अच्छे जानकार हैं। इन्होंने कह सकते हैं कि उर्दू या कह सकते हैं, हमें तो उतना पता नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी, मैंने इतना बहुत जानकारी 100% जानकारी, इनको हर चीज़ बहुत बारीकी से बताते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे मनीष कश्यप ने बिहार की हर एक समस्या को बारीकी से दिखाया, उन्होंने ठीक वैसे ही रिजवान सर ने इस्लाम के बारे में, चाहे जो युद्ध हो रहा है वो ज़मीन किसकी है इजराइल जो कर रही है, उन्हें पूरा बारीकी से बताया है, बोर्ड पे एकदम लिख कर बताया है और एकदम पूरा अच्छे तरह से बताया है कि कौन आतंकवादी है, कौन सही आदमी है, किसकी ज़मीन है किसकी नहीं।
ये अच्छी तरह से बताए हैं रिजवान सर ने। ज़रूर वीडियो देखें, हम चाहेंगे देश के खास करके बिहार के मुसलमानों देखें, रिजवान सर से सीखने की कोशिश करिए, इनके जैसे बनने की कोशिश करिए, 2 टके की मौलानाओं के चक्कर में ना आए। ये देखिए वीडियो बहुत अच्छी है, रिजवान सर की बहुत अच्छी है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, शेयर करना प्लीज। सुनते हैं, एक बार बोर्ड से समझते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि ये मामला है क्या और ये जो जमीन है ये है किसकी। ऊपर से शुरू करते हैं। मुस्लिम थियोलॉजी के नाम लिखे हैं। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, उसके बाद आए इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद आए नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम से जो एक ट्राइब निकली वो कहलाई कैनान की ट्राइब, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी बताता हूं। एक छाप ने कल इसका जिक्र किया था। उसके बाद आए हूद अलैहिस्सलाम, ये सब हमारे हिंदू भाइयों नबी हैं। उसके बाद आए सलेह अलैहिस्सलाम, उसके बाद आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन सब को यहूदी भाई और क्रिश्चियन भाई भी मानते हैं और कुरान शरीफ में भी इनका जिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जगह मैंने प्रॉफिट इब्राहिम भी लिख दिया। यहां से गेम बदलना शुरू हुआ, यहां से लेकर यहां तक हर चीज कॉमन है मुस्लिम्स में, यहूदियों में और क्रिश्चियंस में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 अहलियां हुई, बीबी सारा हुई और बीबी हाजरा हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो कहलाई सुहूफ, लेकिन वो स्क्रिप्चर है जो लोग मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं कि वो कहीं विलुप्त हो गई, खो गई। बीबी सारा से औलाद हुई इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको प्रॉफिट आइजैक बोला गया। बीबी हाजरा से औलाद हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश में इस्माइल बोला गया और उर्दू में इस्माइल अलैहिस्सलाम बोला गया। इसहाक अलैहिस्सलाम से औलाद हुई याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको जेकब बोला गया। याकूब अलैहिस्सलाम को टाइटल मिला इजराइल का, अल्लाह की राह पे चलने वाला, अल्लाह के लिए लड़ने वाला। याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें हुई, जिनको कुरान शरीफ के हिसाब से टाइटल मिला बनी इजराइल, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें। आगे जाकर इसी श्रृंखला में जुड़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जिन पर तौरा नाजिल हुई। जब तौरा नाजिल हुई तो तौरा पे चलने वाले कहलाए, क्या कहलाए? यहूदी कहलाए। उसके बाद इनके बेटे हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कहलाए प्रॉफिट सोलोमन। प्रॉफिट सोलोमन ने यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जेरूसलम के टेंपल माउंट पे, जहां पर मस्जिद अल अक्सा है, वहां पर अपने यावी, वो ऑल माइटी को अल्लाह नहीं यावी बोलते थे, उनके नाम एक जगह समर्पित करी। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं उसे सिनेगॉग नाम दूंगा, क्योंकि तब तक तौरा को मानने वाले यहूदी नाम से, जीव नाम से वजूद में आ चुके थे। 957 में सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी प्रॉफिट सोलोमन ने जेरूसलम के माउंट पर टेंपल माउंट अपना पहला बनाया, जिसको बेबीलोन के राजा ने तोड़ा। उसके बाद आए दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई कौन सी किताब? आसमानी जुबैर। हमारी जो सीरीज चली मुस्लिम्स की, वो चली इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद सीधे हम आते हैं मोहम्मद साहब पर, जो हम जिनको आखिरी नबी मान के चलते हैं। अब यहां तक तो चीज कॉमन थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 2 अहलियाओं से 2 बच्चे होते हैं। पूरी हिस्ट्री में यह पहला ऐसा वाकया है जहां 2 भाई, दोनों को नबियत मिली। यह हमारी थियोलॉजी है। इस टाइम आप थियोलॉजी पर सवाल ना करिएगा, मैं सिर्फ इन जाहिलों को समझाना चाह रहा हूं कि यह जगह किसकी है। तो दोनों भाइयों पर नबियत आई। अब जब यहां से इस नबियत से यानी इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नबियत चली, वो चली याकूब अलैहिस्सलाम यानी जेकब यानी इजराइल, और ये नबियत चली बीबी हाजरा से जो हमारी नबियत चली, उसमें मोहम्मद साहब हमारे आखिरी नबी हुए। तो ये जितना भी ये पोर्शन है, ये एक्सक्लूसिवली यहूदी और क्रिश्चियन भाइस का है, यानी इस लैंड की बात कर रहा हूं। अगर हम ये कहते हैं कि हम भी तो बनी इजराइल का हिस्सा हैं,
अगर हम ये कहते हैं या हम मुसलमान बनी इजराइल का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते, या जो वहां पर मुस्लिम पैलेस्टीनियन है वो बनी इजराइल का हिस्सा क्यों नहीं होते, वो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों नहीं हो सकते, तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि वो बीबी हाजरा से नहीं बीबी सारा से आगे बढ़े। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि आप बीबी सारा से आगे बढ़े हैं, तो आप ये जगह आपकी होगी जहां लड़ाई हो रही है, जो पूरा इलाका कहलाता है अब इजराइल। मुस्लिम का ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम अपने को बीबी हाजरा से मानकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से नीचे चलता है और मोहम्मद साहब तक, हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। अगर हम इस एरिया को, जिस एरिया के लिए मुसलमान लड़ रहे हैं, अगर हम उसे अपना बोलते हैं, इस्लामी नजरिए से अपना बोलते हैं, इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से, अब्राहमिकल रिलीजन के हिसाब से, तो मुसलमानों को यह कहना पड़ेगा कि हम बीबी हाजरा से नहीं, हम बीबी सारा से हैं। सवाल उठता है, क्या मुसलमान ये कहने के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं तैयार हैं। तो अगर नहीं तैयार हैं तो इजराइल हुआ पूरा यहूदियों का, क्रिश्चियंस का, उससे पहले कैनन ट्राइब का। कैनन ट्राइब नूह अलैहिस्सलाम से जाके जुड़ती है, तो ये जो चेन चलती है इजराइल की, ये यूं चलती है। अरब की चेन जो चलती है वो यूं चलती है। अबे अब तो समझ में आ गया होगा यार, हैं? या बिल्कुल सिग्नल गट्टे में जाती ही नहीं है तुम्हारे। तो साथियों, आज हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये पूरा इलाका जहां जंग चल रही है, ये बनी इजराइल का कैसे है, यहूदी ईसाइयों का कैसे है, और कैसे मुसलमानों का नहीं है, एज पर इस्लामिक कुरानिक थियोलॉजी। अब इसका उन्हीं का है। यही तो 1948-47 में तय हुआ था कि 53% जगह पर यहूदी रहेंगे और लगभग 45% जगह पर मुसलमान रहेंगे। यही तो ओस्लो एग्रीमेंट में 1980 में तय हुआ था कि इजराइल मुस्लिम्स को, पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा और पैलेस्टीन स्टेट इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। जब दोनों रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आने वाले 5 साल में इसमें जो फाइन इंटीग्रिटीज बचती हैं उनको आपस में तय कर लिया जाएगा। वो बात हमास ने मानी नहीं। तब तक हमास एक्टिव हो गया था। हमास ने उसके बाद इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी, गोलीबारी शुरू कर दी, आतंकवाद शुरू हो कर दिया। ओस्लो एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। यही तो मैं समझाता आया हूं आपको को कि अगर ये मैं मान भी लूं ये इलाका मुसलमानों का है, पर ये कभी नहीं मानूंगा कि ये यहूदियों का नहीं है। और हमास ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, ये यहूदियों का है ही नहीं। पैलेस्टीन ने कहा हम 2 नेशन थ्योरी में पे यकीन करते हैं, लेकिन हमास ने कहा हम 2 नेशन थ्योरी पर यकीन नहीं करते हैं। तो 1947 में यही तो तय हुआ था, जहां पर लगभग 45-46% इलाका पैलेस्टीनियन के पास था। वो माने नहीं, बाद में लड़ते रहे 45% से 22% पर आके टंग गए। आ गई पूरी बात समझ में। अब तो शर्म कर लो यार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।